नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 6 का चैप्टर नंबर सेकंड पूर्ण संख्याओं का जो चैप्टर है उसे मैं शुरू कर रहा हूं। तो आज का जो अपना चैप्टर उसका नाम है पूर्ण संख्याएं। सबसे पहले दिमाग में एक चीज आपके ये आनी चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या है। और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप जो आपका मैंने चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी कंप्लीट करवाया है उसे आप अच्छे से जाके हमारा जो YouTube चैनल है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल, वहां पे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपलोड किए हुए, वहां से जाके अवश्य उन सारे वीडियो को देखें और अच्छे से अपने नोट्स तैयार करें और घर पे अपनी अच्छे से पढ़ाई जारी रखें। तो पूर्ण संख्या दिमाग में आ रही होगी आप लोगों के, और पूर्ण संख्या है क्या? तो पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले जो मैं चीज बता रहा हूं उसके बारे में आप नोट कीजिएगा कि प्राकृत संख्या की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं प्राकृत संख्या की। किसकी? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या अगर आपको समझ में आ जावे तो फिर आप कभी भी पूर्ण संख्या के बारे में गलती नहीं करोगे। प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, अनंत तक चलती हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये चीज बहुत ही शानदार जो मैं बताने जा रहा हूं इसे अच्छे से नोटिस कीजिएगा और पूरा वीडियो आपको देखना है। पूरा वीडियो देखोगे तो आपका जो ये चैप्टर नंबर सेकंड, इसका आज मैं बेसिक आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और ये बेसिक अपन को प्रश्नावली 2.1 फिर आगे और भी जो भी प्रश्नावलियां हैं उनको हल करवाने में अपनी सहायता करेगा। तो ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, ठीक है, ये चीज मान ली, प्राकृत संख्या उसे कहा जाता है। प्राकृत का मतलब क्या होता है? नेचुरल, यानी जो चीज हमें प्रकृति से मिली है, यानी जो चीज कहां से आई है वो हमें पता नहीं। तो ऐसे कैसे एक से लेके एक, जो अपन जो भी काउंटिंग करते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका सबसे बड़ा रोल है। तो ये वाली जो चीजें हैं ना वो प्राकृतिक चीजें हैं और एक से शुरुआत हुई है प्राकृतिक चीजों की। अगर मैं संख्या में बात करूं तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो हमें प्रकृति से मिली है ये वाली जो संख्याएं हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? प्राकृत संख्या। ये आपका अनंत। अब जो चीज अपन जो शुरू करेंगे वो अपना चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या वास्तविकता में है क्या? अगर ये वाली जो संख्या दी हुई है, इस संख्या में मैं आगे 0 लगा दूं, क्या लगा दूं? आगे अगर 0 लगा दूं तो ये संख्या कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको पता है कि ये संख्या 1 से शुरू हुई, कहां तक चल रही है? अनंत तक। लेकिन इस संख्या में कमी किस चीज की है? कमी है 0 की। और अगर 0 इसके पास आ गया तो ये एक क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। और यही अपना चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या की डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूं। पूर्ण संख्या किसे कहा जाएगा? देखिएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा प्राकृत संख्या में 0 लगा देने से प्राकृत संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो बहुत ही शानदार ये वाली चीज है और ये शानदार चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि 1 से अनंत तक तो प्राकृत है ही है, 0 लगाने से क्या हो गई? पूर्ण। बस इसीलिए इसका नाम भी पूर्ण रख दिया कि पहले ये पूरी नहीं थी, जैसे ही 0 आया ये क्या हो गई? पूरी हो गई। और पूरी होने की वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया है? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे मैं अगर ये लिखूं तो 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 करते करते ये वाली चीज कहां तक जाएगी? अनंत तक। अब देखो यहां से आपके जो प्रश्नावली 1.1 करेंगे उसमें भी बहुत उपयोगी वाले क्वेश्चन यहां से पुट होने वाले हैं। तो उन क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे
ये वाली चीज क्या है, ये कहोगे कि ये सर प्राकृत संख्या है। क्या है, आप कहोगे ये प्राकृत संख्या है। तो मैं आपको पूछूं सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, बात को समझिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या वो है अपने एक। कौन सी हुई, एक। सबसे छोटी का मतलब जो सबसे पहले नंबर पे आ रही है, और इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है, एक। और एक अपनी सबसे छोटी क्या हो गई है, प्राकृत संख्या। ऐसे कैसे, ये क्वेश्चन अगर यहां उठाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, कौन सी पूर्ण संख्या, तो यहां देखें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बहुत सिंपल सी चीज है, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है अपने 0। ऐसे कैसे क्वेश्चन ये आ जाए कि ये वाला जो 0 है ना, ये तो हो गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कौन सी है, क्या क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कौन सी है। सबसे पहले सम संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है वो होती है सम। और जैसे कोई संख्या है, इस संख्या में अगर 2 का भाग जाता है तो ये क्या है, सम है। और अगर इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है तो ये क्या है, विषम है। 2 चीजें आपके सामने हैं, सम और विषम। तो यहाँ पर ये पूरा जो संख्याओं का जो समूह है वो शुरुआत 1 से हो रही है, क्योंकि प्राकृत संख्या है। 1 के बाद 2 आता है, क्या 2 में 2 का भाग जाएगा, बहुत आसान वाली चीज है, वो 2 में तो 2 का भाग जाएगा ही। तो ये जो 2 है वो सम है, तो इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं में सम प्राकृत संख्या कौन सी है, तो 2। तो यहां पे लिख देता हूं सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या, सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर 2। तो ये वाली जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है और अपने माइंड में अच्छे से इन्हें फिक्स कर लीजिए और नोटबुक में अच्छे से इन्हें नोट डाउन भी कर लें। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं में क्या अंतर होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब अपन देखते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं क्या होती है। आपको अच्छे से पूरे वीडियो को देखना है और पूरा ध्यान यहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये वाली चीज अपन को प्रश्नावली 2.1 हल करने में अपनी सहायता करेगी। तो देखो पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं क्या होती है। जैसे एक मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, ये 18 लिखा मैंने, ध्यान दीजिएगा, ये 18 लिखा। 18 से पहले क्या आता है और 18 के बाद क्या आता है, 18 से पहले क्या आता है और 18 के बाद क्या आता है, वही चीज अपन को परवर्ती और पूर्ववर्ती कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। अभी मैं परिभाषा लिखूंगा। 18 से पहले 17 आता है, 18 के बाद 19 आता है। अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले अपन देखते हैं पूर्ववर्ती, क्या चीज, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या है, वह संख्या जो किसी संख्या के ठीक पूर्व यानी पहले, पूर्व का मतलब पहले, वह संख्या जो किसी संख्या के ठीक पूर्व यानी पहले आती है वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। वह पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। आराम से चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है आपको। पूर्व यानी पहले। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या ये सही चीज है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहां पे वापस यही 18 से पहले क्या आएगा, जैसे 19 या 19 ना लेके अपन लिख देते हैं यहाँ पे 500। क्या लिखा मैंने, 500। अच्छे से समझिएगा। 18 से ठीक पहले कौन आता है, 17। क्लियर हो गई बात। 500 से ठीक पहले कौन आता है,
499। तो ये जो चीजें हैं ना, ये 18 की पूर्ववर्ती कौन है? 17। 500 के पूर्ववर्ती कौन है? 499। आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को पहले लाइक जरूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो ये अपना ही YouTube चैनल आपके लिए इतनी शानदार चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा है सारे सब्जेक्ट की, तो इसलिए आपकी ड्यूटी, आपका भी दायित्व है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जैसे 500 का पूर्ववर्ती कौन हुआ? 499। पूर्ववर्ती जैसे ये पेन है, पूर्व तो इससे पहले इधर वाली चीज़, परवर्ती इसके आगे वाली चीज। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहां पर मैं अब परवर्ती की डेफिनेशन लिख देता हूं, परवर्ती। और अपन को प्रश्नावली जब अपन हल करेंगे, मैं कह रहा हूं बड़ी शानदार और आसान वे में अपन प्रश्नावली का हल करेंगे। वो संख्या जो किसी संख्या के ठीक बाद, क्या ठीक बाद को कह सकते हैं अपन पश्चात, यानी जो भी संख्या है, जैसे ये संख्या है तो ये संख्या इसके ठीक बाद आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसके 2 नंबर आगे वाली संख्या ले लो, गलत हो जाएगा। तो वह संख्या जो किसी संख्या के ठीक बाद यानी पश्चात बाद में आती है, वो क्या कहलाती है? परवर्ती संख्या कहलाती हैं। परवर्ती संख्या कहलाती हैं। ठीक है, परवर्ती संख्या कहलाती है। तो इसके भी उदाहरण देखते हैं। उदाहरण अपन ऊपर वाले ही लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखें इनके। अगर मैं यहां लिख दूं 17, तो इसका इसकी आगे वाली संख्या बतानी है, तो आगे वाली संख्या का मतलब परवर्ती बताइए। जैसे 499, तो इसका परवर्ती बताइए। तो 17 का परवर्ती कौन हुआ? 18। 499 का परवर्ती कौन हुआ? 500। परवर्ती का मतलब आगे वाली संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब पीछे वाली संख्या। तो आज के बाद कभी परवर्ती और पूर्ववर्ती वाले कॉन्सेप्ट में गलती आप नहीं करोगे, और ना ही होनी चाहिए। और आपको अगर चीजें अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि सर हमें और शानदार लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, वो समझ में क्या आ रहा है, और आपको अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं और साथ में आपको PDF मिल रही है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। अब अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे? संख्या रेखा का गेम क्या होता है, संख्या रेखा का खेल क्या होता है। संख्या रेखा मतलब एक नंबर लाइन, उस संख्या रेखा के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर अपन योग, अपन माइनस, गुणा, भाग, ये वाली चीजें कैसे कर सकते हैं, और संख्या रेखा है क्या उसके बारे में अब देखते हैं। अब देखो, अपन बात करेंगे संख्या रेखा, और वो भी अपन केवल पूर्ण संख्याओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो संख्या रेखा भी, उस संख्या रेखा के ऊपर पूर्ण संख्याओं को ही मैं प्रदर्शित करूंगा। ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है संख्याएं। मैंने इस लाइन पर जब रख दूं तो ये क्या बन जाती है? ये रेखा तो है ही है, और ये संख्या, तो कुल मिला के ये क्या बन गई? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा की डेफिनेशन क्या? कि जो एक रेखा है उसके ऊपर अपन संख्याओं को क्रमबद्ध तरीके से जो रखते हैं, तो उसके कारण जो रेखा अपन को मिलेगी वो संख्या रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर क्या चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उसे आप नोटिस कीजिएगा। 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक जब अपन जाते हैं, 1 से 2 तक जब अपन जाते हैं, तो 1 से 2 तक की दूरी कितनी है, कितनी है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 1 से 2 तक की दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी कितनी है, केवल ये वाली दूरी बतानी है। तो मेरे को सामने दिख रहा है 1 से 2 तक गए मतलब 1 इकाई, दूरी कितनी हुई? 1 इकाई। बात को समझिएगा आप लोग, केवल दूरी कितनी हो गई? 1 इकाई। अब देखो, अगर मैं कह दूं कि 3 से 8 तक, 3 से 8 तक की दूरी, 3 से
8 तक की दूरी क्या होगी, तो वो चीज़ आप बताइए मेरे को। तो वो चीज़ भी समझाता हूँ मैं आपको कि 3 से 8 तक, 3 से कहाँ तक जाना है, 8 तक। लेकिन पहले 3 से 4 गए, फिर 4 से 5 गए, फिर 5 से 6 गए, फिर 6 से 7 गए, फिर 7 से 8। तो ये वाली जो दूरी है, ये एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। टोटल दूरी कितनी हुई? टोटल दूरी हुई 1 2 3 4 और 5, यानी 3 से 8 तक की दूरी कितनी हो गई? 5 इकाई। तो आज के बाद कभी ये गलत मत करना कि दूरियां कैसे निकाली जाती है। तो संख्या रेखा के ऊपर अपन दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जो चीज आपको समझाने चाह रहा हूं मैं, आपको जो समझाने जा रहा हूं उसके ऊपर विशेष नोटिस कीजिएगा कि ये एक संख्या रेखा है। ये जो मैंने पहले अपन बात इसको समझिए, ये जो एक लाइन बनाई है इसे मैं कहूंगा संख्या रेखा। क्या कहूंगा? संख्या रेखा। चलो ये संख्या रेखा हो गई। अब इस संख्या रेखा का देखो, यहां पर एक बहुत बड़ी चीज, यहां पर कोई संख्या लिखी हुई है। इस संख्या रेखा के ऊपर यहां पर कोई संख्या रखी हुई है। ये लो संख्या रख दी। अब इस संख्या के इधर चलोगे तो क्या होगा और उधर चलोगे तो क्या होगा। और ये चीज जो आज बता रहा हूं वो आपके लाइफ टाइम काम आएगी। लाइफ टाइम काम क्यों? क्योंकि कंपटीशन में भी इसका रोल है। और अभी तक तो आप 6 में हो, फिर आप कंपटीशन एग्जाम देने योग्य आज से कितने साल बाद बनोगे? 12th करने के बाद बनोगे, यानी 5-7 साल बाद। तो वहां तक उसके बाद भी काम आने वाली चीजें हैं। तो ये संख्या, ये वाली संख्या है, और इस संख्या के अगर इधर आऊं तो क्या होगा, उधर जाऊं तो क्या होगा। इधर आओगे तो बाईं ओर क्या लिखा जाएगा? बाईं और उधर जाओगे तो क्या? दाईं ओर। बड़ी अच्छी चीजें हैं, और ये चीजें जो याद कर लेता है उसके लिए बहुत फायदेमंद आगे होने वाली है। और अभी तो होने वाली है, क्योंकि आपके प्रश्नावली अभी 2.1 हम करेंगे। तो बाईं ओर इंग्लिश में बोलूं तो इसे क्या कहूंगा? इसे कहूंगा लेफ्ट साइड, यानी इधर से इधर चलना। और अगर उधर चलना है तो उसे मैं राइट की तरफ, ये राइट लिखा जाएगा। तो अच्छी चीजें हैं। तो आपका भी काम, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके जो अपने सहपाठी हैं उन तक पहुँचाए ये चीज़, क्योंकि जिसके काम आने वाली चीज़ है वहाँ तक ये पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। ये बाईं ओर हो गया, ये दाईं ओर हो गया। अब क्या देखना है, जैसे ये एक संख्या रेखा है, ये एक क्या है? संख्या रेखा। यहां पर लिखा हुआ है आपके 5। कितना लिखा हुआ है? 5। क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है 5। 5 के इधर कौन है? 5 के इधर है 4। यहां पे कौन आएगा? 4 ही आएगा। चलो 5 के आगे चलते हैं, तो 5 के आगे आप कहोगे सर 6 आ जाता है। ठीक है, 6 आ जाता है। तो मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसे समझिएगा कि इधर तो है बाईं ओर, कौन सी है? बाईं ओर। और उधर चलूं तो क्या है? दाईं ओर। क्या है? दाईं ओर। तो यहां पर जो मैं 2 चीजें लिख रहा हूं वो आप गौर कीजिएगा। नोट, पहला नोट, किसी संख्या के बाईं ओर, किसी संख्या के बाईं ओर लिखी गई संख्या मूल संख्या से सदैव छोटी होती है। मूल संख्या से सदैव छोटी होती है। अब मैं आपको ये चीज पूछूं कि ये संख्या है, इस संख्या के बाईं ओर कौन है? तो आप कहोगे सर बाईं ओर तो है 4। तो 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है? आप कहोगे 5 बड़ा है। तो छोटी कौन है? ये वाली बाईं तरफ जो संख्या लिखी गई है ना, वो छोटी है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? किसी संख्या के बाईं ओर लिखी गई संख्या मूल संख्या से सदैव क्या रहेगी? छोटी। आपको जब भी कहा जाए कि ये कोई संख्या है, इसके बाईं ओर यानी इस तरफ लिखो, तो आप क्या कहोगे? इससे तो ये छोटी होगी इधर वाली। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि 5 और 4 में क्या संबंध बना? 5 बड़ा है। कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। ऐसे कैसे? एक नोट आप मन से बनाना। क्या?
किसी संख्या के दाईं ओर, यहां पे बाईं की जगह क्या लिख दोगे, दाईं ओर, क्या लिखोगे, दाईं ओर, किसी संख्या के दाईं ओर, किधर, दाईं ओर लिखी गई संख्या मूल संख्या से क्या होगी। तब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर मूल संख्या से वो तो बड़ी हो जाएगी, बड़ी सामने दिख रहा है ना, ये 5 है, अगर मैं कहूं 5 के आगे यानी 5 के दाईं ओर कौन है, 6, आप कहोगे कौन है, 6, तो 5 से बड़ा है ना 6, यहाँ पे 6 और 5 में क्या रिलेशन है, आप कहोगे सर ये तो 6 बड़ा है, यानी किसी संख्या के, बात समझ लीजिएगा, ये एक संख्या है, इस संख्या के अगर इधर कोई संख्या रख दूं तो ये तो छोटी हो जाएगी, और अगर किससे, इस संख्या से, और ये वाली संख्या अगर आगे आ जाए तो इससे ये क्या हो जाएगी, बड़ी। बात समझ में आ गई है। और आपको इसी प्रकार अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई शुरू करनी है। यानी गणित क्या है, इजी है। इजी कैसे, प्रैक्टिकल, जब अपना माइंड पूरा गणित में आ जाएगा, यहाँ पे कैसे हुआ अपन खुद बनाने लगेंगे, उस समय बहुत मजा आने वाला है गणित पढ़ने में। जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में पेन, पेन से पहले जो पेन वो तो छोटा है, इसके आगे आ जाए तो बड़ा है, ऐसे कैसे, इस पेन इसको संख्या मानूं तो इससे पहले जो चीज आएगी वो छोटी होगी और इसके आगे जो आएगी वो बड़ी होगी। इधर चलूं, ये वाले, ये है एक, अगर उधर चलूंगा तो दाईं ओर, इधर आऊंगा तो बाईं ओर, है ना अच्छी चीजें। तो अब अपन संख्या रेखाओं के ऊपर योग देखेंगे, फिर अपन माइनस व्यकलन कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं, गुणा देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन संख्या रेखाओं के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो देखो संख्या रेखा पर योग कैसे करते हैं। मैं जो अब चीज बताने वाला हूँ बहुत शानदार है, आप लोगों के लिए, 6 वाले बच्चों के लिए बहुत शानदार चीज है, संख्या रेखा पर योग। अब मैं कह दूं, जैसे मैं अब सीधे एग्जाम्पल के थ्रू बात करूंगा आपके साथ। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल ये है कि 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 5 होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन संख्या रेखा पर क्या आप ये चीज दर्शा सकते हो, बिल्कुल। ये संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा पे 0 1 2, ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। ये भी चीज आपने माइंड में फिक्स कर लेना, 0 1 2 3, फिर आगे 4 5 6 7, आपको जो आपका योग मिला है वहां तक ही रखें, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं कहां पहुंच जाऊं, 2 पर। कहां पहुंच जाऊं, 2 पर। देखो संख्या रेखा का योग करना सिखा रहा हूं, सबसे पहले कहां पहुंच जाऊं, 2 पर। ये रहा 2, 2 के आगे 2 में 3 जोड़ने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये वाली दूरी 1, ये वाली भी 1, ये वाली भी 1, दूरियां एक एक इकाई है। तो 1 ये 1 ये 1 ये 1 2 और 3, ऐसे नहीं कि सर 3 पे चला जाऊं क्या, नहीं, गलती मत करना। इस 2 में 3 जोड़ना है, इसका मतलब यहां तक पहुंचा, कितना जुड़ा है अभी तक, केवल 1 जुड़ा है, ये 1, यहां तक फिर पहुंचा, फिर 1 जोड़ दिया, यहां पे पहुंचा, फिर 1 2 और 3। कहने का मतलब आप सीधा आ जाते यहां पे, तो ये टोटल कितना ऐड हो गया, 3, किस में, 2 में, और रिजल्ट क्या आ गया, 5। अच्छी लगी चीजें, तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का मतलब इन चीज़ों को कॉपी में अच्छे से लिखना है, और ऐसे कैसे मन से क्वेश्चन सॉल्व करें। मन से जिस दिन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो जाओगे उस दिन बहुत अच्छा हो जाएगा आपके साथ। जैसे ये तो था योग, अब अपन व्याकलन देखते हैं। व्याकलन का मतलब, व्याकलन का मतलब होता है बाकी। क्या होता है, बाकी। तो बाकी करके देखते हैं, यानी अंतर, माइनस निकाल के देखते हैं। अगर मैं कहूं 5 में से 2 घटा दो, आप कहोगे सर ये तो इजी है ना, 3 आएगा। 5 में से कितना घटाना है, 2, ये 5 अंगुलियां हैं, इसमें से आपको 2 हटा देनी है। इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, पीछे कितनी बची, 3 बच रही है या नहीं बच रही है, 3 बचेगी। लेकिन संख्या रेखा पे क्या ये आप अंतर दर्शा सकते हो, ये है संख्या रेखा, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4 5 6 7, ये तो अनंत तक चलेगा। कहां पे पहुंचिए, 5 पे जाइए, ये रहा 5,
ये रहा 5। 5 में से कितने घटाने हैं? 2 इकाई घटाने हैं। क्या घटाने हैं? 2 इकाई। या ये एक दूरी, ये एक दूरी, ये एक दूरी, वो दूरियां माइनस करनी है। तो पहले यहां से यहां पहुंचे, 1 माइनस हो गया, फिर और एक इधर आए, ये माइनस हो गया। तो माइनस और माइनस यानी -2 कर दिए अपन ने, ये 5, यानी यहां से यहां जब पहुंचे हैं तो कितने घटा दिए अपन ने? 2। किस में से? 5 में से। तो रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट आ रहा है 3। आराम से बात समझ में आई? आपको जैसा कहे वैसा करते जाना। योग बोले तो एक एक आगे बढ़े, ऐसे नहीं कि यहां पर बोला है 2 में 3 जोड़ने हैं, 2 पे चले गए और यहाँ 3 पे आ गए। नहीं, गलती नहीं करनी है, 3 प्लस करने हैं, यानी 3 बार एक एक बढ़ाना है। यहाँ पर 5 में से 2 क्या करने हैं? माइनस, 1 बार और 2 बार। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी वे में आप ये सारी चीजें कर लोगे। और ये 100% आप विश्वास रखें, और मैं आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा बेसिक के साथ, अच्छे टॉप लेवल की ओर अपन चलेंगे। अब यहां पर ये वैकलन हो गया, योग हो गया। एक अपन क्या करते हैं, अभी गुणा करके देखते हैं। गुणा करते हैं। गुणा मैं करवा रहा हूं, वो बहुत अच्छे से समझना। 3 का गुणा किससे? 4 से। आप कहोगे सर 3 का गुणा 4 से, कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी ये रिजल्ट कितना आएगा? तो आप कहोगे सर ये तो 12 आएगा। तो 12 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पे है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कम से कम यहां तक हाईएस्ट रिजल्ट तक आपको पहुंचना पड़ेगा। क्या आप यहां पर इस चीज को समझ पाएंगे? पहले वो चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। 3 का गुणा 4 से, यानी इस चीज को मैं इधर लिख रहा हूं, 3 के 4 समूह, 3 के 4 समूह। बात समझिएगा, 3 का गुणा किससे? 4 से, यानी 3 के 4 समूह बनाने। गुणे वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। जैसे आपके आ जाए 5 × 2, तो यहां पर आप क्या लिखोगे इसे? 5 के कितने? 2 समूह। कितने समूह? 2 समूह। ये बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है। जैसे नीचे लिखता हूं मैं, और 10 × 4, तो आप क्या कहोगे सर? 10 के कितने के? 10 के कितने समूह? 4 समूह। 10 के कितने समूह? 4। बात क्लियर हो रही है? तो यहां पर 3 के कितने समूह बनाने हैं? 4 बनाते हैं। देखो ये 1, ये वाली दूरी कितनी हुई? 1, ये वाली दूरी भी कितनी हुई? 1, ये वाली दूरी भी कितनी हुई? 1। लेकिन ये 3 का ग्रुप बन गया ना, 1, 2 और 3, ये पहला ग्रुप। ऐसे कैसे? ये भी दूरी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये और दूसरा ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये तीसरा ग्रुप बन रहा है और ये चौथा ग्रुप बन रहा है। कहां पर पहुंच गए आप? 12 पर। सिंपल है। अगर आपको कह दिया जाए 10 × 4, तो 10 के कितने ग्रुप बना लेना? 4। अगर आपको कह दिया जाए 5 × 2 करो, तो 5 के कितने ग्रुप बना लेना? 2। तो ये है संख्या रेखा पे गुणा किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, कैसे अपन गुणा करेंगे, वो चीजें आपके क्लियर हुई है। और मैंने योग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया संख्या रेखा के लिए, ये वैकलन भी हो गया और अभी गुणा भी हो गया। तो आपको करना क्या है? वीडियो को पूरा देखना है, कंटिन्यू देखना है, और पीछे वाले जो जितने भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं उनको भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना है। देखोगे तो फ़ायदा उठाओगे, नहीं देखोगे तो चीज़ें आपके लिए उपयोगी साबित नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखोगे ही नहीं तो उपयोगी कैसे साबित होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को देखें। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखें, 2 बार नहीं आ रहा 3 बार देखें, और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसका पर्सनली समाधान उस समस्या का आपके करूंगा। इसी प्रकार कंटिन्यू बने रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।